बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम के वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के हालात को इसीलिए बयान किया कि वो हमारे लिए मशअले राह हैं, यानी उनकी ज़िंदगी को देखकर हम अपनी ज़िंदगी के उमूर को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। बहुत से वाक़यात में से एक बेहतरीन वाक़या जिसको ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेहतरीन वाक़या करार दिया है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में छुपे हुए बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं और बहुत से ऐसे सबक हैं कि जो हम अगर अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ कर लें और उनके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारें तो हम ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात से निजात पा सकते हैं और ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए पुरसकून भी होगा और हमें ज़िंदगी की हकीकत का पता भी चलेगा। देखिए, सबसे पहले इस बात को देखें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आगाज़ एक ख्वाब से होता है और ज़िंदगी का इख्तिताम उस ख्वाब की तकमील पर होता है। जी हाँ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ख्वाब देखा कि चाँद, सूरज और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं, ये वो ख्वाब था कि सारी ज़िंदगी इसी ख्वाब की तकमील में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुज़र गई। तो ख्वाब तो हम में से हर शख्स देखता ही है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम जो ख्वाब देखते हैं, यानी हम अपनी ज़िंदगी के वो ख्वाब जो हमारा एक तसव्वुर होता है कि हम ज़िंदगी ऐसे गुजारें, हम ज़िंदगी ऐसे गुजारें, काश हमारे पास ये भी हो, काश हम ये बन जाएं, काश हम वहाँ तक पहुँच जाएं, काश हम फ़लाँ टारगेट को अचीव कर लें, ये हमारी ज़िंदगी के ख्वाब होते हैं। लेकिन अफ़सोस ये है कि हम इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत जल्दबाज होते हैं। हम चाहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा ख्वाब है, जो मेरी मंजिल है, वो जल्द अज़ जल्द हमें मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये पता चलता है कि ख्वाब के मुकम्मल होने पर बसा औक़ात इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। दूसरा सबक जो हमें हासिल होता है वो क्या, कि हम लोग अपना ख्वाब उसको तकमील तक पहुंचता हुआ देखना तो चाहते हैं, हम अपनी मंजिल तक पहुंचना खुद को देखना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए कोशिश करना, उसके लिए ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करना, ज़िंदगी की मुश्किलात का सब्र, इस्तिकामत और बहादुरी के साथ मुकाबला करना, ये सब चीज़ें हमारे अंदर मौजूद नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारे ख्वाब बड़ी ही आसानी के साथ, बड़ी ही सहूलत के साथ और बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर मुशक्क़त किए और बग़ैर कोई तकलीफ़ उठाए हमारे ख्वाब जो हैं वो पूरे हो जाएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सबक सिखाती है कि ख्वाबों की तकमील के लिए जुदाइयाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ख्वाबों की तकमील के लिए कुएँ में भी रहना पड़ता है, ख्वाबों की तकमील के लिए ग़ुलामी वाली ज़िंदगी भी गुजारनी पड़ती है, ख्वाबों की तकमील के लिए बसा औक़ात इंसान को जेल भी जाना पड़ता है। यानी ये तमाम तर ज़िंदगी जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुजारी, ये एक ख्वाब की तकमील थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके अंदर कितने उतार चढ़ाव थे, कितनी मुश्किलात थी, जिनका मुकाबला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब की मदद के साथ, सब्र, इस्तिकामत और रास्तबाजी के साथ और मुस्बत सोच के साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकाबला किया। तो पता क्या चला कि ख्वाब ज़रूर देखें, ख्वाब को मुकम्मल भी ज़रूर करें, मंजिल तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन मंजिल तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए ख़ुद को तैयार भी करें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से एक और बहुत अहम सबक जो हमें मिलता है वो क्या है, कि ज़िंदगी चाहे वो किसी बड़े से बड़े नेक इंसान की ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी नबी की ही क्यों ना हो, ज़िंदगी नाम ही उतार चढ़ाव का है, ज़िंदगी नाम ही उरूज और ज़वाल का है, ज़िंदगी नाम ही इस चीज़ का है कि आपने मुश्किलात का मुकाबला करना है, आपको उरूज भी मिलेगा, आपको ज़वाल भी आएगा। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन लोगों के दरमियान उतार चढ़ाव के साथ बदलते रहते हैं। जी हाँ, देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन में बाप का प्यार मिलता है, लेकिन उसी प्यार के बाद जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो बेटा के जो अपने माँ बाप का लाडला है, भाई सहरा में उसे कुएं में तने तनहा छोड़ देते हैं, कुएं की तन्हाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। वहाँ से एक उरूज मिलता है कि काफ़िले वाले कुएं से बचा के निकाल लेते हैं, लेकिन फिर ज़वाल आता है कि काफ़िले वाले इसी बच्चे को ग़ुलाम
बनाकर फ़रोख्त कर देते हैं। ग़ुलामी में बिकने वाला ये बच्चा इस ज़वाल से फिर उरूज की तरफ जाता है कि अजीज़ मिस्र इसको ख़रीद के अपना बेटा बनाने की ख्वाहिश से इसको अपने पास रख लेते हैं। इस उरूज से फिर ज़वाल आता है कि एक इल्ज़ाम की सूरत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में भिजवा दिया जाता है। अब ये जेल की एक ज़वाल की ज़िंदगी है। उसके बाद फिर इतना उरूज आता है कि गोया के हाकिम वक़्त जो है, बादशाह वक़्त जो है, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना मुशीर ख़ास बना लेता है, बल्कि वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे पर फायज़ कर देता है। तो पता क्या चला कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक नबी थे, लेकिन ज़िंदगी नाम है उतार चढ़ाव का, ज़िंदगी नाम है उरूज व ज़वाल का। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी पुरसकून गुजरनी चाहिए, ज़िंदगी जो है वो बड़ी ही ऐश इशरत और तन आसानी के अंदर गुजरनी चाहिए, वो ये मत सोचें, क्योंकि ख्वाबों की तकमील और ज़िंदगी का उरूज और ज़वाल यही ज़िंदगी का हासिल है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एक बहुत अहम पैगाम ये भी मिलता है कि देखिए, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन में ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब को सबसे पहले किसके साथ बयान करते हैं? अपने बाप के साथ। यानी आज अगर किसी नौजवान की ज़िंदगी का कोई ख्वाब है तो याद रखें, ख्वाब की तकमील के लिए सबसे खैरख्वाह हस्ती जो आपके पास मौजूद है वो आपका बाप है। अपने ख्वाबों को अपने बाप के साथ शेयर कीजिए, अपने बाप को बताइए कि मैं ज़िंदगी में ये बनना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में यहाँ पहुँचना चाहता हूँ। आपका बाप है जो आपको सही मशवरा देगा, आपका बाप है जो आपके ख्वाब की तकमील में आपका साथ देगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये भी एक बहुत अहम सबक मिलता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया तो उन्होंने उनको ये तलकीन फरमाई कि अपना ये ख्वाब अपने भाइयों के साथ बयान ना करना, और बतौर ख़ास ये बात कही, ये नहीं कहा कि भाई बुरे हैं या तुम्हारे भाई गलत हैं, बल्कि क्या कहा कि शैतान इंसान का दुश्मन है, यानी है तो वो तुम्हारे भाई ही, लेकिन तुम्हारे इस ख्वाब को सुनकर कहीं शैतान उनके दिल के अंदर हसद पैदा ना कर दे, या शैतान जो है वो तुम भाइयों के दरमियान कोई नफ़रत पैदा ना कर दे। तो इससे ये पता चला कि एक बाप का किरदार ये होता है कि वो भाइयों के दरमियान नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत पैदा करता है। और बाप अगर ये जज कर लेता है कि मेरे किसी बेटे के साथ दूसरे बेटों को हसद हो सकता है तो वो अपने उस बेटे की नेमतों को छुपा कर रखने की कोशिश करता है। चुनांचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। अब आप देखिए कि इतना बड़ा और अहम सबक इस वाक़े से ये मिलता है कि बावजूद इसके कि भाइयों ने अपने भाई को कुएं में फेंका, न सिर्फ कुएं में फेंका बल्कि उसको फ़रोख्त भी किया, न सिर्फ फ़रोख्त किया बल्कि सबसे बड़ा नुकसान कि अपने बाप की जुदाई का गम जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया। लेकिन इसके बावजूद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी कभी भी भाइयों के लिए बद्दुआ नहीं की, सारी ज़िंदगी कभी भी भाइयों को बुरा नहीं कहा, बल्कि अपने भाइयों की हिदायत के लिए ही दुआ करते रहे। यही काफ़ी नहीं, वो वक़्त भी आया जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिस्र की हाकमियत यानी बादशाह के बाद जिसका ऑर्डर चलता था वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सिग्नेचर से ही कहत साली के दौर में लोगों को गल्ला मिलता था। ये वक़्त भी आया कि जब भाई गल्ला मांगने के लिए अपने उस भाई के सामने आते हैं कि जिसको खुद उन्होंने अपने हाथों से कुएं में फेंका था। तो आप बताइए, इंतकाम लेने का, बदला लेने का क्या इससे बेहतर कोई वक्त हो सकता है? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो अपने भाइयों को भूखा मार सकते थे, बल्कि वहां पर तो उस वक्त उनका कानून चलता था, वो उनको अरेस्ट करवा सकते थे, कोई भी उनके ऊपर शिक लागू करके उनसे बेहतरीन इंतकाम ले सकते थे। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि भाइयों से इंतकाम नहीं लिया जाता। भाई अगर बुरा भी करें तो वो भाई ही होते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको गल्ला भी देते हैं, न सिर्फ उनको गल्ला देते हैं बल्कि बिला आखिर उनको भी अपने साथ मिस्र के अंदर आबाद कर लेते हैं। यही तो वजह बनी थी कौम बनी इसराइल की मिस्र में आबादी की। तो ऐसा ईसार, ऐसी मोहब्बत, ऐसी कुर्बानी, ऐसा दरगुजर भाइयों के लिए करना, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक खासा था। आज हमें भी चाहिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से ये सबक हासिल करें कि अपने भाइयों के खैर ख्वाह बनें। अगर भाइयों से कोई गलती भी हो जाती है तो उनको मुआफ़ करना सीखें, उनको दरगुजर करना सीखें। अगर आप दरगुजर करेंगे, आप मुआफ़ करेंगे
تو اللہ رب العزت آپ کو وہ مقام دے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کے اندر کوئی کوالٹی رکھی ہے، اگر اللہ نے آپ کو کسی خوبی سے نوازا ہے، آپ کے اندر کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے، تو اس صلاحیت میں بخل کا مظاہرہ نہ کریں، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، اپنی اس صلاحیت کو اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ کی اس صلاحیت سے انسانیت کا فائدہ ہو، آپ کی اس صلاحیت سے اور آپ کے اس فن سے، آپ کے اس ہنر سے لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر الرؤیا کا علم اللہ رب العزت نے سکھایا۔ آپ نے اپنے اس علم کی بنیاد پر اس بات کو جج کر لیا کہ آئندہ آنے والے 7 سال بہت فراوانی کے ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ شدید قحط سالی کے ہوں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے 7 سال کے طویل قحط میں لوگوں کو غذا فراہم کی، لوگوں کو اناج فراہم کیا، ان کا غلہ سٹور کیا، آئندہ 7 سالوں میں ایسی پلاننگ کی کہ لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچایا۔ یعنی یہ وہ کامیابی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے حاصل کی اور اپنی صلاحیت سے انسانیت کا فائدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی عہدے کے لیے خود کو مناسب سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں اس کام کو بہتر سر انجام دے سکتا ہوں، لیکن کسی نہ کسی ہچکچاہٹ کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ پیچھے رہتا ہے۔ اس کا پیچھے رہنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی دانائی نہیں ہے، بلکہ یہ غلطی ہے۔ دیکھیے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کیسے کی جائے، تو بادشاہ کو اب ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جو یہ سب کام کر سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے، چنانچہ آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ آپ یہ کام میرے سپرد کر دیجئے، میں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کسی کی خیر خواہی کرنے کے لیے ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے تو ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خود سے ہمیں سلیکٹ کرے، یا ہمیں کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے خود کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ خود آگے بڑھ کر ہمیں اپنی صلاحیتیں پیش کرنی چاہیے اور ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تاکہ انسانیت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی اہم سبق ہمیں ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے وفاداری کا سبق، وہ ہے کسی کی مالک کی خیر خواہی کا سبق۔ جی ہاں، عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک شاہانہ پرورش کی، جب اس کی بیوی پر ہی شیطان کا غلبہ ہو گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک غلط کام کرنے کا فیصلہ کیا یا اس کے لیے اس نے پلاننگ کی، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور اس کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، سب سے پہلے تو اللہ کا حکم، لیکن دوسری بات وہ اہم تھی، وہ کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی شخص کے ساتھ کہ جس نے ان کو پالا، جس نے ان کی پرورش کی، جس نے اپنا بیٹا بنا کے ان کو رکھا، یعنی بیٹوں کی طرح ان کی پرورش کی، کہ وہ اسی کی عزت کے اوپر حملہ کر دیں اور اس کی عزت جو ہے وہ داغدار کر دیں۔ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانا برداشت کر لیا، لیکن اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کی، اپنے مالک کے ساتھ غداری نہیں کی، اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے آقا کے فرما بردار ہو، جس نے آپ پر احسان کیا ہو کبھی بھی اس کی پیٹھ میں خنجر نہ کھونپو، جس کا نمک کھایا ہو اس کے ساتھ نمک حرامی نہ کرو، وفاداری کا ثبوت پیش کرو، اگرچہ اس وفاداری میں آپ کو تکلیف ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ نے خودداری کا مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، آپ نے اپنی پاک دامنی کو منوایا۔ کس وقت؟ کہ جس وقت بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی منظور تھی، یعنی اس نے یہ چاہا کہ اب وہ شخص جس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی ہے
ہے وہ اس کو میں جیل سے رہا کروں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس وقت تک میں رہائی کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عورتوں والا معاملہ جو ہے وہ کلیئر نہ کر لیا جائے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے احسان کرتے ہوئے رہا نہ کیا جائے، بلکہ مجھے اس لیے رہا کیا جائے کہ میں بے قصور تھا، میری بے قصوری ثابت کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر اپنی بے قصوری ثابت کرنے کے لیے فکر مند نہ ہوتے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے اس فعل کو کبھی بھی آشکار نہ کرتے، لیکن آپ خوددار تھے، آپ ایک نبی تھے، آپ کسی کے احسان کی وجہ سے اس جرم کے داغ کو اپنے دامن میں لیے ہوئے رہا نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ آپ نے ابھی لوگوں کو کمانڈ کرنا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنی بے قصوری ثابت کروائی اور بادشاہ وقت کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ اور بے قصور تھے اور ان کو ناجائز جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور ثابت کر کے جب رہائی دی گئی تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک وفادار، ایک باوفا اور ایک خوددار انسان تھے۔ یعنی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کو خود کو داغدار نہیں رکھنا چاہیے، انسان کو اپنا دامن جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے۔ یہ اس کی آئندہ زندگی کے لیے بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو غور سے پڑھیے، یہ واقعہ آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو غور سے پڑھیے، یہ واقعہ آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ان باتوں کو آگے شیئر کیجئے، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔